तरह से आपके यहाँ पे ब्रेन में आ जाता है कि मेरी लाइफ करते रहिए, लेकिन अपने आप को जो लोग अहमियत नहीं देते ना, उनको दुनिया अहमियत नहीं देती। ये चीज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बस आज का व्लॉग यहाँ से शुरू करती हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैं क्या करने वाली हूँ और कितने दिनों से डिले था ना। मेरे दुपट्टे मैंने शिफ्टिंग में सब एक साथ बांध के रख दिए थे, तो यहाँ पे आके क्या होता है कि उतना पहनना ही नहीं होता है। तो जब पहनना नहीं होता तो मैं मुझे ऐसी नीड नहीं लगी। पर उस दिन अलमारियाँ खोल रही थी तो उसमें जब हमारा सामान शिफ्ट हुआ था ना, तो मैंने एज इट इज़ भर के रख दिया था। तो अब मुझे लग रहा है कि नहीं अब रख देते हैं, क्योंकि हर सूट पे दुपट्टा मैं लेती ही लेती हूँ, चाहे उस पे दुपट्टा हो ना हो। पर होता है ना कि आदत है वो, हमारे पास हर एक सूट में दुपट्टा जरूर है। मैचिंग नहीं भी है तो मैं मैचिंग शिफॉन या ये सब ले लेती हूँ। तो बस कुछ कंटेनर्स मेरे को मिले अपने घर में ही शिफ्टिंग के दौरान। अभी क्या है कि मैं और विकास ही हैं, तो सामान भी उतना, अदरवाइज राशनिंग और इन सब के लिए मैंने कंटेनर्स खरीदे थे। तो वो कंटेनर्स मेरे पास पड़े थे, तो मुझे लगा कि मैं एक बार ट्राई करती हूँ इनमें दुपट्टे रखने के लिए। तो क्या होता है कि टाइडी होंगे ना तो चीज़ें टाइम पे मिल भी जाती हैं और अच्छे से मिल जाती हैं। ये 2 कंटेनर्स हैं मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ मैं इन पे दुपट्टे अरेंज करके रख दूँ। कभी भी ना जो दुपट्टे पुराने हो जाए उन्हें फेंकिए मत। पुराने इन द सेंस जैसे होता है ना कि आप ज़्यादातर कुर्ते और ट्राउजर्स यूज़ हो जाते हैं, पर दुपट्टे आजकल उतना नहीं चलते, फैशन में भी नहीं है, तो उन्हें नहीं फेंकना चाहिए। क्योंकि दुपट्टे मेरे क्या है, एज इट इज़ अच्छे कंडीशन में ही रखे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपका ना कुछ कलर का सूट नहीं होता है, दुपट्टा नहीं मिल रहा होता, उसे डाई कराने में बड़े अच्छे से काम आ जाते हैं। और अभी इन सब के रेट्स भी, जो कॉटन के दुपट्टे होते हैं, आप जाके देखो पैंटालून और इन सब जगहों पे ट्रेंड्स में इतने ज़्यादा, मैं अच्छी खासी कॉस्ट हो गई है। तो मुझे लगता है कि चीज़ों को फेंकने से अच्छा जो ज़रूरतमंद है उनको दे दीजिए, है ना, तो काम ही आते हैं उनके। और मैं ये इसका ना पीछे इधर का बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब मेरे हो गए दुपट्टे अरेंज। और मैंने क्या किया था, जो रेगुलर यूज वाले थे, रेगुलर इन द सेंस जो कभी कभी पहनती हूँ, उन्हें एक में रखा था, और जो बिल्कुल ही रेयरली पहनती हूँ उन्हें मैंने एक में रखा था। तो इसी अलमारी में क्या हुआ था, जब मैंने खोली थी ना, तो सारे दुपट्टे एक साथ नीचे गिर गए थे। तो मुझे लगा कि नहीं, अब ये हाई टाइम है इसे अरेंज करने का। तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी मैंने अरेंज नहीं की है, मन नहीं हो रहा है, मन नहीं होता है करने का कि ठीक है यहाँ कौन आता है, कौन यहाँ पे गेस्ट ही नहीं आते, क्योंकि आप जब किसी को जानते ही नहीं हो तो कोई आता ही नहीं है। खैर अपने घर को खुद ही साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें मैंने वो दुपट्टे रख दिए थे जो मुझे किसी को देने थे। तो होता है ना शिफॉन के जो दुपट्टे होते हैं उनमें कोई कलर भी नहीं होता। ये मैंने स्टॉल्स थे मेरे, जो मुझे लगा कि मैं टी शर्ट्स में पहन लूँ, और मैंने सोचो 8 साल पहले लिए थे, और 7-8 साल पहले, और अभी तक यूज़ नहीं किए। और आज बहुत सारे पेंडिंग काम मैं कर रही हूँ। और ये मैंने मिर्च ली थी रेड वाली, और इन्हें मैं भर के रखना था। अच्छा, पिछली बार क्या किया था, मैंने ये लाल मिर्चों को ना मिक्सी में अचार मसाला के साथ और ऑयल, मस्टर्ड ऑयल के साथ पीस के रख दिया था, तो वो रेडी टू ईट हो गया था बिल्कुल। उस, और ऑलमोस्ट अभी खत्म ही होने वाला है, हार्डली 1 स्पून ही बचा होगा। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं इस तरह बनाती हूँ। और इसमें क्या किया था, सारे सीड्स मैंने इसके निकाल दिए थे। सीड्स निकाल दोगे ना तभी, क्योंकि बहुत बड़े वाले अचार वाले नहीं है मिर्च, तो इसमें जगह ही नहीं होगी अगर आप ये सीड्स वीड्स नहीं निकालोगे। और क्या करते हैं, आजकल अचार मसाला बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, चाहे तो हम बना भी सकते हैं, इतने यूट्यूब चैनल्स में मिलता है। तो इसको मैंने अचार मसाला में अच्छे से ऐड कर दिया था, ये देखिए। और इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल भी डाल दिया था, तो ये एक तरह से ना पेस्ट जैसा बन गया था। तो बड़े जो होते हैं ना मिर्च, उसमें आराम से भर के कवर अप भी हो जाता है। इसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा फिल नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटे मिर्च नहीं थे। और यहाँ पे मुझे लगता है इसी साइज़ के मिलते हैं। यहाँ वो जो हरे वाले नहीं, भजिया वाले होते हैं मिर्च, वो बहुत मिलते हैं मोटे वाले। पर ये रेड वाले चिली जो होते हैं वो यही यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इसे टैमरिंड के साथ पीस के अचार बनाते हैं। और यहाँ पे जैसे हम लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं ना,
यहाँ पे लोग तिल का तेल यूज करते हैं, तिल का तेल और जो कच्ची वाली इमली होती है उसको और ये रेड चिली को और थोड़ा सॉल्ट डाल के अच्छे से पीस देते हैं। उसके बाद ये शायद अचार मसाला डालते हैं। तो ये जो शीशी थी इसमें मुझे लग रहा था तेल काफ़ी जाएगा, लेकिन मैंने पूरा तेल नहीं फिल किया था, मैंने आधा ही भरा था और इसे अच्छे से ना शेक कर दिया था। तो अब क्या था, इसका मेन वही था कि धूप में रखे और अचार खराब नहीं होना चाहिए। शेक करने से क्या होता है कि आपका मतलब तेल जो है वो ऊपर नीचे दोनों उसमें लग जाता है। ये देखिए मैंने दिखाया ना, ये इतना ही मज़ा वो बचा था अचार जो मैंने पीस के बनाया था। और यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने कहा अभी मैं ना प्लांट्स में दोनों टाइम पानी देती हूँ। तो अभी मैं पानी दे रही थी और पारुल का फ़ोन आ रहा था, तो हम लोग बातें भी कर रहे थे। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी, और यहाँ पे पता है क्या है कि लोगों को पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है अभी। मतलब मैं दिखा नहीं सकती, जो एक मैंने अपने एक साड़ी फॉल लगाने को दी थी एक टेलर को, तो वो आई थी घर में देने के लिए, उसके पूरे फेस में काला काला पिगमेंटेशन हो गया था। तो वही मुझे भी लग रहा है कि शायद मेरा पिगमेंटेशन भी यहाँ आके ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ की धूप इतनी कड़ी है ना, मतलब जो शार्प आपके फेस पे लगती है वैसी धूप है यहाँ पे। तो खैर बहुत हो गई है अब हैदराबाद की शिकायतें, है ना। तो जिसे कहते हैं वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। तो बस अभी यही है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, यहीं पे रहना है, तो इसकी तारीफ भी करनी ही पड़ेगी। जगह में कोई बुराई नहीं है, पर मुझे गर्मियों से बहुत मुश्किल होता है, गर्मी से। और जो सीड्स बचे थे ना, उसको मैंने एक उसमें गमले में डाल दिया था, कि किसी ने बोला था कि इन सीड्स को गमले में डाल दो ना तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने ये धूप में उसको रख लिया था अचार मसाले को, कि अब ये 10-15 दिन रहेगा शायद, तब तक रेडी हो जाता है। इसकी स्किन थोड़ी सॉफ्ट होने लगती है। तो फ्रेंड्स, आज मेरा ऑनलाइन ऑर्डर आया है अमेज़ॉन से। तो मैंने इस हफ्ते काफ़ी चीज़ें मंगाई थी किचन से रिलेटेड। तो बस उसी को मैं खोलने जा रही हूँ और मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया। और मैं सारी क्लिप्स एक साथ ऐड कर दूंगी, जो जो चीज़ें मैंने मंगाई थी फ्लिपकार्ट से और अमेज़ॉन से, है ना। तो आप कुछ चीज़ें अच्छी रही, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी रही। तो मैं बस अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया था। तो आज फ्रेंड्स मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से ये, और ये देखो मेरा क्लिप ही ऐड नहीं हो पाया। ये मंगाया था मैंने अमेज़ॉन से। कई बार इसको मैंने कार्ट में डाला, फिर डिलीट किया, फिर डाला, फिर डिलीट किया। फिर मुझे लगा कि मैं अपनी इच्छाओं को नहीं मारना चाहिए, तो मैंने फाइनली अपने लिए मंगा लिया। तो ये कुछ ऐसा है, और इसको बस अभी इसमें फिट करना है। और ये मैंने क्यों मंगाया, हालांकि पता नहीं, ये उत्पम बनाने के लिए ना बड़े राउंड से छोटे छोटे से क्यूट से बनेंगे, या पैनकेक टाइप का बनाने के लिए। तो बस उसके लिए मैंने ये मंगाया है। आप लोग बताना कि कैसा है, और अगर आप लोग इसे यूज करते हो तो प्लीज आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि इसकी और क्या क्या यूजेस हैं। मुझे ये देखने में बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने मंगाया। और बस वो पैनकेक, और पैनकेक तो मैं नहीं खाती हूँ, उत्पम बनाने के लिए छोटे छोटे से उत्पम, और एक शेप में बनेंगे तो और भी अच्छे लगेंगे। पर मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी इसका साइज, ये उस साइज से थोड़ा सा क्या काफी छोटा है ना, बट है बहुत प्यारा। ये ऐसा आएगा इसका लुक ना, जैसा दिख रहा था वही लुक है। मुझे लगा तो ये बहुत प्यारा, मैंने इसे ज्वाइन करके भी देखा, बहुत मन भी बनाया, पर मुझे लगा कि इतने छोटे उत्पम तो बहुत मुश्किल होंगे बनाने। तो मतलब बहुत ही छोटा था, एक कटोरी के मुंह की तरह कितना ही था, जो छोटी कटोरी होती है ना। तो मेरे हिसाब से मैंने मतलब मुझे ठीक नहीं लगा, और मैंने इसे रिटर्निंग कार्ट में डाल दिया। हालांकि मन बहुत था मेरा, मैं बहुत मीठी आई थी दिसंबर में, तब से मैं इसे कार्ट में डाल रही थी और लेने के लिए। लेकिन थोड़ा सा अगर ये बड़ा होता, ये बहुत ही छोटा था मेरे मतलब मैं जो एक्सपेक्ट करी थी। पता है, किचन में ये सब चीज़ें होनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी कुकर का क्या कहते हैं, हैंडल लूज हो जाता है, कभी पैन का लूज हो जाता है। तो ये चीज़ें आपके किचन उसमें ज़रूर होनी चाहिए। और ये सीजर्स है ना, बहुत ज़रूरी है। कभी कभी मिर्चें काटने के लिए ना मैं हमेशा सीजर्स का यूज़ करती हूँ। अच्छा ठीक है। और ये जो है, ये ऐसा लुक आया है, आप लोग बताना कैसा लग रहा है।
एक ऑर्डर मंगाया था तो मैं दिखाती हूँ। ये अचार मुझे आज बनाना है, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये मैंने ऑर्डर मंगाया था फ्लिपकार्ट से, और ये है छोटी सी प्लेट स्नैक्स के लिए मंगाई थी। 2 ही मंगाई थी मैंने, मुझे पता नहीं था कि स्टील कैसा होता है। तो बहुत हैवी वेट तो नहीं है, हल्का सा है, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे कटलेट या कुछ समोसा और ये चटनी इस टाइप से है ना। तो 2 ही मंगाई थी मैंने, क्योंकि अभी हम लोग 2 ही लोग हैं यहाँ पे। तो आप लोग बताना कैसी लग रही है ये ऑर्डर भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, क्योंकि मुझे कुछ जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, आर्टिफिशियल प्लांट्स, वो मेरे को चाहिए थे। और एक वास था ब्राउन कलर का, उस पर ग्रीन कलर के प्लांट्स थे, तो मैंने वो ऑर्डर किए थे। बट वही है ना कि ऑनलाइन शॉपिंग इसीलिए थोड़ी सी गड़बड़ होती है कि आप कभी मंगाते कुछ और हो और निकलता कुछ और है। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर के प्लांट्स मंगाए थे फ्लिपकार्ट से, जिसकी कॉस्ट जो थी ऑलमोस्ट आई थिंक 300 समथिंग थी, ठीक है। 300 समथिंग या 270 कुछ ऐसी थी, मुझे ध्यान नहीं है। तो उसकी जगह ये आ गए है ना। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि ये भी अच्छे लग रहे थे और प्यारे लग रहे थे, तो मैंने फिर इसे चेंज नहीं किया। विकास का टूरिंग जॉब है, तो विकास का जब कुछ लंबा टूर हो जाता है तो विकास मेरे को बोलते हैं कि गीतांजलि ठीक है तुम मम्मी के यहाँ चले जाओ, या मिठी या रोहन मिठी के पास चले जाओ, क्योंकि मिठी ने भी अपना फ्लैट लेके रह रही है, और मम्मी लखनऊ में है, मिठी चेन्नई में है। तो मतलब विकास मेरे को अक्सर ये बोलते हैं कि ये कर, मतलब ठीक है मैं जा रहा हूँ इतने दिन के लिए, तो तुम मतलब परेशान होगी, क्योंकि विकास का कभी ये नहीं रहता है कि तुम जॉब कर लो, कभी भी नहीं रहा कि तुम जॉब कर लो। मतलब उनको लगता है कि मैं रिलैक्स रहूं और खुश रहूं, है ना। तो इस बार मैंने सोचा कि विकास ने मेरे को बोला मैं बहुत लंबे टाइम के लिए जा रहा हूँ, तो मतलब बहुत लंबे इन द सेंस कि जाऊंगा फिर 2 दिन के लिए आऊंगा, फिर मुझे जाना है, तो तुम ऐसा करो मम्मी के यहाँ चले जाओ, तुम खुश रहोगी, है ना। तो फिर मुझे लगा कि देखो पता है आप, ये एक चीज ऐसी है कि आप मतलब मैंने कभी भी ना लाइफ में भागना नहीं सीखा, किसी भी प्रॉब्लम से ना भागना मुझे कभी भी पसंद नहीं आया। तो ये सम काइंड ऑफ ऐसा लगा कि मतलब ठीक है मेरी लाइफ इतनी डिपेंडेंट है कि मतलब अगर बच्चे हैं तो अच्छा लगेगा, विकास है तो अच्छा लगेगा, मतलब मुझे अपने लिए भी जीना जरूरी है, तो क्यों नहीं, है ना। तो इस बार मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब मैं नहीं जाऊंगी, मतलब ठीक है इसलिए नहीं जाऊंगी कि विकास जा रहे हैं बाहर लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं तो मैं चली जाऊं। तो मुझे लगता है कि मतलब मुझे एक अंदर से एक गट फील आया कि नहीं, मतलब अगर देखो क्या है कि एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है पर टफ है, लेकिन खुद से फाइट होनी चाहिए कि नहीं यार मैं किसी के लिए किसी पे इतनी डिपेंडेंट हूँ कि मतलब अगर वो इस घर में है तो ही मैं रह सकती हूँ, नहीं तो नहीं रह सकती, ऐसा नहीं होता है। तो मैं स्ट्रांग होना चाहती हूँ, और मैं अब फर्स्ट इनिंग मेरी हो गई, बच्चे बड़े हो गए है ना, बच्चे कॉलेज चले गए, अब ये मेरी सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो गई है। और मैं जितना मैंने फर्स्ट इनिंग को एंजॉय किया और पता ही नहीं चला, वो 20-21 साल कैसे निकल गए ना लाइफ के, पता ही नहीं चला लाइफ में। और होपफुली मैं कोशिश करूंगी। और क्या होता है कि ये आपके ऊपर है, मतलब एक पापा, हम लोग छोटे थे तो पापा बहुत सारी कहावतें बोलते थे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से टूट गए और तो पूरी तरह से आप टूट जाओगे, और अगर मन से जीत गए तो आप पूरी तरह से कोई भी आपको हरा नहीं सकता है ना। तो बस आई हैव डिसाइडेड दिस थिंग कि अब मैं हर एक रोज अपना दिन कुछ अच्छे काम से शुरू करूंगी, कुछ अपने आप को खुद एंजॉय कराऊंगी, मतलब एंजॉय इन द सेंस खुद को एंटरटेन करना भी बहुत बड़ा वो है कि ये नहीं कि सोते रहो फिर ठीक है शाम को वॉक, मतलब मेरा अभी एक सॉर्ट ऑफ ऐसा हो गया था कि एक मतलब एक डिप्रेशन में मैं जाने लगी थी कि मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। लेकिन नहीं, ये आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ को कितना इंटरेस्टिंग बना लेते हैं, और मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से इंटरेस्टिंग बनाऊं, है ना।
और खुद के लिए जीऊँ। देखो ठीक है, रिश्ते हैं, फर्ज है, करते रहिए, लेकिन अपने आप को जो लोग अहमियत नहीं देते ना, उनको दुनिया अहमियत नहीं देती। ये चीज़ तो मैंने अपने आप को इग्नोर खैर कभी भी नहीं किया, चाहे वो पापा के घर में हो, चाहे विकास के साथ हूँ, चाहे बच्चों के साथ हूँ, मैंने अपने आप को इग्नोर कभी नहीं किया। तो इसलिए होता है कि मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट नहीं होती, मतलब ठीक है होती हूँ, फिर उठ के खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ अपनी जैसे कहते हैं कंडीशंस में जी है। किसी के लिए बुरा नहीं किया, किसी लिए खराब नहीं किया, अपने फर्ज अच्छे से करती गई, और पर अपने आप को इग्नोर नहीं किया। तो मेरा बस आप लोगों से भी यही एडवाइस है कि अपने आप को इग्नोर कभी मत करिए, क्योंकि जो लोग अपने आप को इग्नोर करते हैं ना, उनको दुनिया भी इग्नोर करती है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट और जिसे कहते हैं सेल्फ, अपने आप को खुश रखना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई आपको खुश नहीं रखेगा। आप एज अ वुमेन आप हमेशा कोशिश करते हैं कि हाय मेरे बच्चे खुश रहे, आपके हस्बैंड खुश रहे, है ना। मैं नहीं कहती कि हस्बैंड नहीं चाहते, बट जितना आप एफर्ट्स करते हो अपने हस्बैंड के लिए, आपके बच्चों के लिए, दे वोंट डू इट फॉर यू, आपके लिए नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। मतलब आप पूरी तरह से ना ये दुनिया बना लेते हो कि मेरा पति मेरे बच्चे, सिर्फ यही मेरी दुनिया है, सिर्फ यही दुनिया है। तो नहीं, अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई दूसरा आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा, जैसे मैंने आपको कहा। तो बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और मेरी सेकेंड इनिंग में मुझे एक मोटिवेशन चाहिए, जो मुझे आप लोगों से मिलेगा। और बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय।